आप पीटीआई में जा सकते थे, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को क्यों ज्वाइन किया? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हालात ऐसे थे कि हमें पार्टी पर पाबंदी लगने का खदशा था। इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट ने हमारी बात ही नहीं सुनी, इसीलिए कानूनी माहिरीन की मुशावरत से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको ऐसा मशवरा देने वालों के खिलाफ तो केस चलना चाहिए। जस्टिस अफगान अख्तर ने कहा कि आपको मफरूजों के बजाय सुप्रीम कोर्ट में चैम्बर अपील करना चाहिए थी, जो आपने नहीं की। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क किए कि पीटीआई के उम्मीदवार आज़ाद ही रहेंगे तो मुकम्मल इंसाफ कैसे होगा। जस्टिस अफगान अख्तर ने कहा कि अब आप भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा कि मखसूस नशिस्तें आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी की बुनियाद पर मिलती हैं। ये उसूल हतमी है, समाअत कल तक मुलतवी। बानी पीटीआई को रिहा करो, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक रैली। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। बानी पीटीआई की रिहाई के नारे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वक्त से इंसाफ ना मिलना ना इंसाफी है। तहरीक इंसाफ की कैद कारकुन और लीडरशिप को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई को फिल फौर रिहा किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाजी कैंप लगाने की इजाज़त से इनकार। अयाज सादिक ने कहा कि आप लोग रोजाना ये मामला ऐवान में उठाते हैं, तो कैंप की क्या जरूरत है। मौलाना फजल रहमान ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैसले कोई और करते हैं, सियासतदान खुशी से जिम्मेदारी कबूल करते हैं। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं, बस कुर्सी पर बैठते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को हर शोबे में अपनी बालादस्ती खत्म करना होगी। मुल्क में रियासत की रिट ना होने के बराबर है। मुल्क को कमजोर किया जा रहा है। पार्लियामेंट अपना मुकदमा हार चुकी। मुल्क में मुसल्लह तंजीमें खुलेआम घूम रही हैं। आइन पर अमल दरामद नहीं होगा तो अवाम की रियासत से वफादारी की जमानत नहीं दी जा सकती। दहशतगर्दी का मुकाबला अवाम के बगैर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में अमन के लिए हर हद तक जाने को तैयार हैं। अभी तक ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बातचीत होगी। वज़ीर आला केपी की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर पहली बात मैंडेट चोरी और फॉर्म 45 की होगी। मजीद कहा, आईनी तौर पर गवर्नर का सूबे में कोई काम नहीं। एएनपी रहनुमा मियां इफ्तिखार ने भी ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत कर दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपरेशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, यकतरफा फैसला है, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अब लोगों को मुज़ाकरात और ऑपरेशन दोनों चीज़ों पर यकीन नहीं है। गवर्नर केपी की पाशा खान मरकज़ में मियां इफ्तिखार से मुलाकात। सूबे में अमन अमान सूरत हाल और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ से राना सनाउल्लाह की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का पार्टी में बड़ी तब्दीलियों का इशारा। सदर नून लीग की राना सनाउल्लाह को पार्टी तंजीम नौ से मुतालिक रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात बारे और सूबाई ओहदेदारान की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। पीपल्स पार्टी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल बुला लिया। इजलास कल दोपहर 1 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अरकान असम्बली को वजीर आजम के साथ होने वाली मुलाकातों पर ब्रीफिंग देंगे। कराची में सिटी काउंसिल का बजट इजलास मछली मंडी बन गया। अपोजिशन ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। एहतजाज यूसीज में तरक्याती बजट मुख्तस न करने पर किया गया। अपोजिशन का कहना है कि बजट की तश्कील में पार्लिमानी लीडर से मुशावरत नहीं की गई। सूरज आंखें दिखाने लगा। पंजाब सिंध बलोचिस्तान में पारा हाई। कराची एक बार फिर से हीट वेव की लपेट में। शहर कायद का पारा 37 डिग्री को छू गया। दादू, मोइनजोदड़ो 46, जैकबाबाद, सिब्बी में 45 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान 42, लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट में गर्मी 43 डिग्री तक पहुंच गई। कोयटा में पारा 34 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया।
कोहाट में मुजाहिरीन का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर एहतजाज। इंतजामिया ने कुछ ना किया तो ग्रिड स्टेशन का घेराव कर लिया। मुजाहिरीन का ऐलान, कहा कि शदीद एहतजाज पर नताइज के जिम्मेदार पेस्को हुकाम और कोहाट इंतजामिया होगी। लोड शेडिंग विफाक के शेड्यूल के मुताबिक करें। गर्मी से बुजुर्ग, बीमारों और मासूम बच्चों का बुरा हाल है। मदीन वाक़े के 21 मुलजिम 10 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। गिरफ्तार अफराद को सवात के इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान अदालत में पेशी के बाद वापस सख्त सिक्योरिटी में रवाना हो गए।